अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही आम टॉपिक है। जो काम हम रोज़ाना करते हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मगर ज़रा दूसरे तरीके से। मौजू है नहाने का तरीका। अब इस मौजू को यूँ बना लेना चाहिए, नहाने का मुफीद तरीका। यानी नहाते तो हम हर रोज़ हैं, मगर शायद हमें 10 से 15% फ़ायदा होता है। अब उस फ़ायदे को हम 80 से 90% ले सकते हैं। तो मैं आपको नहाने का वो तरीका बताऊंगा जिसमें जब आप नहाकर फारग होंगे तो आप एनर्जी से भरपूर, फ्रेशनेस, थकावट दूर और तरोताज़ा निकलेंगे। असल में बात सिर्फ ये है कि हम रोज़ाना ऐसे बेशुमार काम करते हैं जिनमें हम अपने साथ नहीं होते। यानी हम ऐसे बेशुमार काम करते हैं जिन कामों के दौरान हम अपने साथ नहीं होते। हम किसी के साथ तो हो सकते हैं, हम कहीं और भी हो सकते हैं, मगर जहाँ हम हैं वहाँ हम नहीं होते। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस दौर का, जिसमें नफ्सा नफ्सी का आलम है, बेशुमार सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के सेल्फ क्रिएटेड हल हैं। ना प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, ना उनके हल समझ में आ रहे हैं, और हम एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में लगे हुए हैं। और उस दौड़ का रिज़ल्ट ये है कि सारी की सारी ज़िंदगी हम अपने साथ नहीं होते। अगर इसी फ्रेज़, इसी जुमले का आप मतलब समझ गए हैं कि हम अपने साथ नहीं होते, तो ये जो नहाने वाले मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ, ये आपको समझना बहुत इजी है। पहली बात तो ये कि जब नहाने लगें तो आपकी बॉडी इतनी वार्म अप नहीं होनी चाहिए या इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए जिसका पानी के टेम्परेचर से बहुत फ़र्क हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप धूप से आए हैं और ठंडा पानी है, आप नहाने जा रहे हैं, पसीना आया हुआ है, उस हालत में नहीं नहाना। इसी तरह आप बैर सर्दी से आए हैं, जिस्म यक ठंडा है और पानी गर्म है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी नहीं करना। आप एक्सरसाइज की हुई है, बज़ाहिर आपका जिस्म गर्म नहीं है, मगर एक्सरसाइज के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होती है, उस वक्त भी नहीं नहाना। यानी नहाने से पहले सबसे पहले आपको अपने साथ कम्युनिकेट करना है। आपको अपने साथ चंद लम्हे बिताने हैं कि क्या मैं नहाने के पोजीशन में हूँ या नहीं हूँ। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर ख़ास तौर पर आजकल बाइकिंग जो है, ये हर दूसरा बंदा बाइक पर होता है, तो बाइकिंग करने के बाद, बाइकिंग एक बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। हवा जो है वो तेज़ जिस्म को लग रही होती है, और ड्राइविंग के दौरान में जो कुछ हो रहा होता है, जो ज़हन भुचाल में होता है, कभी यहाँ से गलत कभी वहाँ से गलत, तो उसके बाद पूरी बॉडी हीट अप होती है। बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा होगा कि आपका जिस्म गर्म है, मगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है। तो बाइकिंग के बाद आपने नहाना नहीं है, 15 से 20 मिनट रेस्ट करना है, बॉडी को ईजी करना है, रिलैक्स करना है, और उसके बाद जब आप फील करें कि अब आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गई है और अब आप नहाने के काबिल है, तो फिर नहाएं। ये नहाने से पहले की तैयारी है। नहाने के दौरान में क्या करना है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो हम इग्नोर कर देते हैं और हम उसको हासिल नहीं करते। हालांकि नहाने के दौरान में हमारा कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगना, ना मेहनत ज़्यादा लगनी, ना टाइम ज़्यादा लगना है, ना कोई उस पर ख़र्च होना है। सिर्फ तवज्जो चाहिए है, और वो ये कि जब हम साबुन लगाकर जिस्म को मलते हैं, मसाज करते हैं जिस्म को, उस वक़्त सिर्फ मलना जो है एक रूटीन का मलना है, जिस्म को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, या मैल को दूर करने के लिए हम जिस्म को मल रहे होते हैं साबुन लगाने के बाद। उस मलने के अंदर ही आपका मसाज भी शामिल है। मुफ्त फ्री में, उसी टाइम में, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा। अब सिर्फ ये कि आप अगर अपने साथ मौजूद हैं
तो आप इस तरह जिस्म को मलेंगे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो मसाज के अंदाज में वो डिवेल्प होती जाए, और मसल्स को उनके सही रुख में मलें, यानी मसल्स को गलत रुख में नहीं मलना, जिस तरह मालिश कर रहे हैं। अब जिस्म पर पानी लगा हुआ है, उसके ऊपर साबुन लगा हुआ है, अब जिस्म ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में, मसाज की पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका है, आप हाथों से मलते भी हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क सिर्फ उस तवज्जो का रह गया है कि अब आपने जहन में ये रखना है कि मैं सिर्फ जो मल रहा हूँ वो मैं अपने जिस्म को सिर्फ धोने के लिए नहीं मल रहा, बल्कि मसाज के लिए मल रहा हूँ। सिर्फ छोटा सा चीज़ का जहन का फ़र्क आया और अब आपका मलने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाएगा। मसाज करने का जो सबसे बेहतरीन अंदाज़ है वो है बालों की सम्मत के उल्टे रुख। जिस पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ आपके बाल हैं, अब उसके उल्टे रुख या ब्लड सर्कुलेशन के उल्टे रुख, यानी टांगों से ब्लड जो है, हार्ट जो है वो नीचे को भेजता है, तो अब आप उसके उल्टे रुख जो है वो अपने हाथ की सम्मत, हाथ से मलने की और मसाज करने की सम्मत जो है वो उल्टे रुख में रखेंगे। इस तरह बाजू जो हैं वो आप हाथों से कंधों की तरफ ले जाएंगे कि आपने ब्लड सर्कुलेशन के उल्टे रुख, यानी जिस समत में ब्लड आ रहा है उसके उल्टे रुख आपने मसाज करना है या बालों के उल्टे रुख में करना है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वो नहाना तो बिल्कुल टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, बिल्कुल और कुछ नहीं लगा, मगर मसाज के बहुत बड़े फ़ायदे वो आपने गेन कर लिए। एक और फ़ायदा आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आजकल मसाज थेरेपी चल रही है जिसमें डेड सेल, बॉडी के स्किन के डेड सेल रिमूव होते हैं, आप अपनी बॉडी से डेड सेल भी रिमूव कर सकते हैं। डेड सेल कैसे रिमूव करने हैं? अब जहाँ जो आप मालिश कर रहे हैं उसके साथ अपने नाखूनों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी आपकी ऊपर वाली जिल्द की जो तय है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अपने नाखूनों से बढ़ाएं, तो आपकी स्किन के डेड सेल जो हैं, ख़ास तौर पर कमर के जो जो पोर्शंस वो प्रॉपरली मूव नहीं करते हैं, वहाँ डेड सेल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप पहले एक बार मसाज करेंगे हाथों से मसाज की तरह, दूसरी बार नाखूनों के साथ आप पूरी अपनी स्किन को, ऊपर वाली तह को अच्छी तरह आप उसको यानी उसमें ब्लड सर्कुलेशन करेंगे और उसको डेड सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। जब वो पोर्स आपके एक्टिवेट होंगे तो जहाँ जहाँ डेड सेल रुके हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि पेट की, बेली की स्किन जो है उम्र के साथ साथ ये डेंस होती जाती है, मोटी होती जाती है, और वो हम यानी प्रॉपर मसाज हम कर नहीं पाते, ना हमारे पास टाइम है, ना हमें इतनी जल्दी अवेयरनेस होती है ज़िंदगी में। तो नहाते वक्त आप अपनी बेली की जो स्किन है जो मोटी मोटी हो गई है, आपको फील हो रहा है कि जैसे ये तीन तीन तहें बन गई हैं, तो उस स्किन को आप उसको आप दोनों हाथों से मलते हुए, सिंपली मलते हुए उसको हल्का हल्का प्रेस करें, हल्का हल्का प्रेस करें, जिससे स्किन की अंदरूनी तह थोड़ी एक्टिवेट हो जाए। इससे जब स्किन की अंदर वाली डेड सेल की जो तह अंदर लगती है और चिकनाई की तह जो अंदर ऊपर वाली तह के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे आपकी स्किन मोटी हो जाती है और भद्दी हो जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी। और अगर आप ये अमल रोज़ करते रहेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपकी बेली की स्किन में जो चर्बी और जो डेड सेल डिपॉजिट हुए हैं वो रिमूव होना शुरू हो गया। अगली मज़ेदार बात, अभी आपने कुछ नहीं लगाया, अभी आपका कोई, सिवाय इसके कि अब आपने सिर्फ एक अच्छे तरीके से नहा रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदे हों, आपका वही टाइम लग रहा है, वही एनर्जी लग रही है और कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट फ़ायदा, आपको पता है कि लम्स टच, किसी दुश्मन के टच, किसी दोस्त के टच में फ़र्क है, वालदा के टच में और बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के टच में फ़र्क है। ये सिर्फ सेंस की बात है।
आप गुलाब को देख रहे हैं तो गुलाब की पंखड़ी का और हुस्न है, और अगर आप किसी भद्दी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें आप अम्यूज़ नहीं कर रहे। तो अम्यूज़मेंट आपके अंदर है। अगर आपको पता ना हो कि मुझे मेरे कंधे को किसने थपथपाया है, या मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा है, कि वो दोस्त है या दुश्मन है, तो आपके सेंसेशन चेंज नहीं होगी। मगर जब आपको की फीलिंग ये होती है कि मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, तो वो जो फीलिंग है ये सिर्फ आपके दिमाग की क्रिएशन है, उस हाथ से कुछ नहीं निकला। तो ये जो फीलिंग है ये अच्छी फीलिंग, यानी अम्यूज़मेंट वाली, एनर्जी वाली, फ्रेशनेस वाली ये फीलिंग, सॉफ्ट फीलिंग। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि पानी से ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ क्या है, जो आपकी स्किन को, आपके दिमाग को, आपकी जिल्द को, आपके एहसासात को मुर्तइश कर सकती है, इर्ताश दे सकती है, उनमें हुस्न रानाई और उसमें एक एक मुज़य्यन, एक खूबसूरती पैदा कर सकती है। वो पानी से सॉफ्ट क्या चीज़ हो सकती है? आप किसी के नरम नरम हाथों को पकड़ कर तो बहुत खुश होते हैं, मगर पानी से नरम चीज़ क्या है? सिर्फ एहसास की बात है। आज से प्रैक्टिस करें और पानी के टच को एंजॉय करने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें सालों के तजुर्बात से सीखी गई हैं। पानी के टच को एंजॉय करने की कोशिश करें। व्हाट अ सॉफ्ट टच इट इज़। इससे सॉफ्ट टच हो क्या सकता है? शावर, मैं गर्मियों में ख़ास तौर पर जब नहाने के लिए खुला टाइम होता है, उस वक़्त शावर को चलाता हूँ और उसके नीचे आंखें बंद करके खड़ा हो जाता हूँ। बॉडी के हर हिस्से पर उसकी सॉफ्टनेस को फील करता हूँ, उसकी गहराई को फील करता हूँ, उसके लम्स को फील करता हूँ और इंजॉय करता हूँ। जब आप अपने ब्रेन पर शावर के ब्रीक ब्रीक वाटर के कतरे आपके स्प्रिंकलिंग हो रही है और आप अपने साथ मौजूद हैं, बात वही मैंने यहाँ शुरू की थी कि आप अपने साथ मौजूद हैं, और आप अपने साथ मौजूद हैं, तो उन ड्रॉप्स का, उन टीनी ड्रॉप्स को एंजॉय करें। आपके सर पर ज़बरदस्त किस्म का मसाज हो रहा है, ज़बरदस्त किस्म की थ्रॉबिंग हो रही है, ज़बरदस्त किस्म का इर्ताश हो रहा है, इसको एंजॉय करें। यू विल बी वंडरफुली अमेज्ड कि आपको क्या नेमत मिल गई है कि नहाने में ही आपने इतना एंजॉय कर लिया। अब वो सर पर पड़ रहे हैं, उसके बाद वही ड्रॉप्स, टीनी ड्रॉप्स, उनकी फीलिंग कमर पर लें। उससे पहले आप नाखूनों से मसाज कर चुके हैं, आप हाथों से मसाज कर चुके हैं, आप स्किन को, अपर तय को आप अच्छी तरह थ्रॉब कर चुके हैं। अब सॉफ्टनेस को फील करें, वाटर की सॉफ्टनेस। वो जो ड्रॉप्स, वो जो डेड सेल जमे हुए हैं और आपने उन्हें एक्टिवेट किया है, वो वाटर की सॉफ्टनेस उन्हें वॉश आउट कर देगी। ये मज़े की फीलिंग आप डेली इंजॉय कर सकते हैं, डेली अम्यूज़ कर सकते हैं। फिर नहाना एक नेमत बन जाएगा, और कोई आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई है, कोई आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा है। सिंपल आपने इस तरीके से जब आप नहा कर निकले हैं। हाँ, लास्ट बात, जब आपने टॉवल से बॉडी को वैसे टॉवल से पहले आप ये करें, ड्राई करने से पहले आप 8-10 लंबे लंबे सांस लें। शीशे में देखें वॉशरूम के, लंबा सांस लें, 20 से 25 सेकंड सांस को रोकें, फिर छोड़ दें। इस तरह 4-5 सांस लें। आपकी आधी बॉडी तो उस वक्त ड्राई हो जाएगी और ज़बरदस्त किस्म की फ्रेशनेस आ जाएगी। उसके बाद टॉवल को अपने जिस्म पर रब करें, और इस तरह रब करें जैसे आप मसाज कर रहे हैं। बात सिर्फ यही है, वही फिर आती है कि आप अपने साथ हैं। पहले आप रोज़ अपने बॉडी को ड्राई करते हैं आप टॉवल से। अब आपको टॉवल को इस तरह आप रगड़ रहे हैं जिस तरह वो आपकी स्किन की ऊपर वाली तह को एक्टिवेट कर रहा है। माय डियर्स, बहुत बड़ी नेमत है ये जो आपने 15 मिनट वॉशरूम में गुजारे हैं नहाने के लिए। आप खुश हो जाएंगे और आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास मज़ीद टाइम है तो 5 मिनट शीशे को भी देख लें, शीशे की एनर्जी भी ले लें। अब आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फ्रेश हो चुके हैं। अब आप जब ड्रेस अप होकर निकलेंगे
तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या नेमत को एंजॉय कर लिया। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ये मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी होगी, ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी मेरे साथ भी और सब लोगों के साथ भी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।